मजबूर फील किया, मतलब अपने आप को एक ऐसा जैसे बेबस इंसान होता है ना, ऐसा मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ जो हकीकत है। तो अब सेशन को थोड़ा शेयर करना और हर एक बच्चा सुनना, और मैं आपसे एक छोटा-सा सपोर्ट भी चाहूँगा आखिरी में, ठीक है? मेरे को एक बच्ची का कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि सर मतलब हमारे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि नहीं, बाहर जाएँगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप रास्ते में जाते हो ना, तो परेशान करने लगते हैं, और गाँव वाले फिर बात भी बनाने लगते हैं कि भई ये लड़की बाहर जाती है पढ़ने के लिए, तो इसके पीछे तो ऐसे लड़के जाते हैं, ये करके, वो करके, ऐसे कुछ बातें भी होती है। तो मुझे घरवाले मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम यहीं से पढ़ ले, हम बीए प्राइवेट करवा देते हैं और आप बाहर मत जाइए। अब वो कहते हैं कि नहीं, आप विश्वास रखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं पहले भी पढ़ने में अच्छी रही हूँ और मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं 12th के बाद। तो मैंने सर उनसे रिक्वेस्ट करी घर वालों से, तो उन्होंने मुझे बीएससी में एडमिशन दिलवा दिया, और मैं आपकी क्लासेस भी लेती हूँ क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है 12th बेस पे, तो मैं बाकी तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी बीएससी करनी थी तो मैं कर ली जैसे तैसे करके, घर वालों से मतलब मदद मांगी, ऐसे कुछ करके रिक्वेस्ट करी, तो आज मैं बीएससी कर रही हूँ और मुझे 1 से 2 महीने हो गए। तो अभी मैं कोचिंग जाती हूँ, तो मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई है और मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ, मतलब मैं मजबूर हूँ। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहती है कि सर मैं बस से जाती हूँ, और मेरे गाँव से और जहाँ मैं कोचिंग करती हूँ, एक गाँव पड़ते हैं, बहुत सारे बीच में आते हैं, आपने देखा होगा स्टॉप होते हैं। तो मेरे को एक लड़का मिला, वो मेरे को फ़ॉलो कर रहा था, और मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो वो भी मेरे साथ में चढ़ गया। अब मैं जैसे ही बस से जा रही थी, तो मतलब मैं बैठी हुई थी, तो मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, और मेरे को पता नहीं क्या-क्या वो बोलने लगा, अजीब-अजीब सी बातें करने लगा। मतलब वही जैसे फ्लर्ट टाइप का नहीं होता है, परेशान करने वाली बात होती है। तो मैं डर गई, मतलब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आया। तो मैं कुछ नहीं बोली, वो बोल बोल के निकल गया, उसका स्टॉप आया, वो उतर के चला गया। मैं घबराई हुई, मैं घर चली गई, मैंने कुछ बोला नहीं किसी से। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो मिलते ही रहते हैं। तो मैं अगले दिन फिर से गई, तो पता नहीं वो कहाँ से फिर से आ गया, और मेरे पीछे-पीछे फिर बस स्टैंड पे वहीं पे ही, और मैं परेशान, मतलब मैं घरवालों को नहीं बता सकती हूँ, मतलब मेरी ऐसी स्थिति में किसी से क्या बोलूँ? क्योंकि घरवालों से लड़ने के बाद तो मैं पढ़ना शुरू किया, और घरवाले तो मुझे पहले ही मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि तुम मेरा पीछा मत कर भाई, मतलब मेरी मजबूरी है, समझिए। तो वो पीछे वहीं पे खड़ा हुआ, तो उसके पास में कुछ पैसे होते हैं कि वो जो एक वैसी बस होती है, एक तो प्राइवेट टाइप की होती है, एक होती है रोडवेज बस। तो इतना ज़्यादा पैसा घरवालों से नहीं मिलता है लड़कियों को। लड़के तो जैसे भी तैसे करके किसी भी बस में चढ़ जाते हैं। तो वो कहती कि भैया मतलब मैं क्या बताऊँ सर, मेरे साथ ये दिक्कत हुई कि मैं उस बस में नहीं चढ़ी, प्राइवेट में मैं चढ़ी नहीं। मुझे लगा कि ये फिर से चढ़ेगा, और वो पीछे वहीं खड़ा रहा, कुछ बोलता रहा मुझे, मैं परेशान। तो मैं रोडवेज वाले बस में चढ़ गई, और वो फिर मैंने फ़ोन कान के लगाया कि मैं घरवालों का फ़ोन आ गया कि तुम बैठ गई कि नहीं बैठ गई, ऐसे करके। तो मैं रोडवेज वाली बस में चढ़ी, तो वो मेरे पीछे नहीं चढ़ा। मतलब मैंने अपने आप को बहुत मतलब ये सोचा कि चलो ठीक है, आज ठीक है, आज कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आ गई, और मैं मतलब मजबूर अपने आप को इतना फ़ील कर रही कि सर मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं घरवालों को किसको बोलूँ कि मेरे साथ में ऐसी दिक्कत हो गई है। घरवालों को बोलूँगी तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, और उस भाई से बोलूँगी तो वो कहाँ समझेगा? उसको तो लगता है कि हर एक लड़की ऐसी ही होती है। आज मैं कुछ करूँगा तो वो साथ-साथ हो जाएगी, है ना? तो भैया मतलब मैं इतनी परेशान हो गई, अगले दिन मैं फिर से बैठी। मैं जा रही थी, पता नहीं वो फिर से आ गया, और अब 2 लड़कों के साथ में ग्रुप बना के आया, बाइक पे मेरे पीछे-पीछे, और मैं मतलब मैं ये किसी को कह नहीं सकती कि मैं ऐसे क्या बोलूँ? अब अब आप एक बात बताइए, उस लड़की के पास में कितने तरीके हैं? अब उसके पास में केवल 3 तरीके बचे हैं। या तो वो मजबूर होके
उसकी बात मान ले कि भाई चल ठीक है, जो तू कर रहा है ना, मैं तेरे साथ हूं, बस मैं हूं, अब मैं क्या करूं। दूसरा तरीका उसके पास है कि वो घर वालों से बोले कि मेरे साथ में दिक्कत हो गई है, अब मतलब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब मेरे को परेशान कर रहे हैं। लेकिन घर वालों को बोलेगी तो फिर से पढ़ाई बंद हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है कि वो लड़की अपने आप में मजबूत बने, स्ट्रोंग बने, वो उसको पलट के जवाब दे, उस भीड़ में जवाब दे जहां पे सब पब्लिक होती है कि भाई मेरी बात सुन, कि मेरे घर वाले मुझे बड़ी मुश्किल से भेजे हैं और मैं क्या करूं, मतलब तुम बता ना मेरे को मैं क्या करूं, तू मेरे को परेशान करता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा भाई पढ़ाई छूट जाएगी यार, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर प्लीज। तो क्या इतना कहने से वो मान जाएगा? मतलब सर मेरे दिमाग में 3 चीजें आती है और चौथे वाली आती है कि मेरा लड़की होना बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए। मतलब ये सुन के मेरी आंख में पानी आ गया यार। मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं, अब इसको मैं क्या जवाब दूं। तो ये सारे काम कौन करता है? ये वो वाले बंदे करते हैं जिनका गांव नजदीक होता है उस कोचिंग सेंटर के, या फिर उसका गांव उस कोचिंग सेंटर या उस कॉलेज के पास में पड़ता है। वे बंदे ऐसे काम जरूर करते हैं क्योंकि उनको लगता है यार सामने वाली लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, मेरा गांव तो बीच में पड़ता है, मैं उसको देख लूंगा, ऐसे करके ये फीलिंग होती है उनके बीच में। और कोई भी बंदा अपने आप में मजबूत नहीं होता है, उसको ये सारी चीजें कहां से लगने लगती हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, उसको छेड़ सकता हूं, उसको पीट सकता हूं, क्योंकि उसको पता है मेरे गांव के जाने वाले मेरे साथ में है और मेरा गांव नजदीक पड़ता है। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो उन्हें बोल दूंगा कि भाई एक लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, आगे मेरा साथ दे दे। बाकी लड़के भी डर के उसका साथ उसको कुछ कहते नहीं है, तो वो हावी होने लगते हैं, वो परेशान करने लगते हैं। देखिए दिलदारी और जिगरेबाजी इस चीज में नहीं है कि आप किसी लड़की को सताए, उसकी मजबूरी को समझिए, आप उस लड़के की भी मजबूरी को समझिए। आपने अक्सर सुना होगा, आपको यह बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बहन नहीं है का मतलब ये है कि तुम अपनी माँ बहन को देखो उस नजर से, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि घर में तुम्हारे माँ बहन होगी तो आप उस चीज को फील करना जब आपकी बहन या आपकी माँ बाहर जा रही हो और आपके माँ बहन को कोई दूसरा लड़का देखेगा, कोई और लड़का देखेगा और उसको उसी नजर से देखेगा जैसे तू परेशान कर रहा है, क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा भाई? अगर नहीं कर पाएगा ना तो भाई मैं भी मजबूर हूं, मैं कैसे मैं बर्दाश्त करूं। मेरे पास भी एक तरीका है, या तो मैं मर जाऊं या फिर मेरी बहन मर जाए या मैं तुझे मार दूं। तो ऐसी चीजों से मतलब ग्रुपबाजी बना के मतलब क्या ही होता है यार। अरे तुम्हें सच में किसी से कुछ मतलब है, अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसके लिए कुछ पहले बन जाओ और उससे पूछिए कि तू बता मुझे क्या करना है तेरे लिए, मुझे क्या बनना है तेरे लिए, मैं बनूंगा और तेरे घर वालों से तेरे लिए मैं रिश्ता मांगूंगा। अगर ऐसी हिम्मत है, ऐसी ताकत है तो मेरे भाई बन के दिखा। अगर ग्रुपबाजी करनी है तो फिर 5 बंदों का ग्रुप बना और उस लड़की की हेल्प कर जो दूर से आती है और उसके बगल में खड़ा होके बोल कि बहन मैं तेरे साथ हूं। या दोस्त ही कह दे यार, बहन नहीं कह सकता ना क्योंकि तेरे को लगता है मेरे लिए उसके लिए फीलिंग है। फीलिंग छोड़ के साइड में एक दोस्त की तरह सोचना और एक बहन की तरह भी सोच पाया तो बहुत बढ़िया है कि बहन मुझे बता अगर कोई बंदा तुझे परेशान करता है, हम 5 भाई तेरे साथ है। अगले दिन वो कोचिंग करेगी और वो घर से निकलेगी ये खुशी के साथ कि मेरा बाहर भी कोई भाई रहता है जो मेरे को बचा सकता है। मैं मजबूर हूं मेरे भाई, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं, अगर मेरे करियर में और मेरी जॉब लगी ना, अगर ऐसा कोई भी केस मेरे सामने आया तलुओं से बहन जो खाल उतार दूंगा मैं। ऐसा कोई भी बंदा मेरे सामने आया तो इतनी मार दूंगा कि तलवे से खाल उतार दूंगा। मेरे सामने ऐसा कोई केस आया तो दिलदारी इस चीज में नहीं है कि आप 5 बंदे होकर एक लड़की को परेशान करते हैं। दिलदारी इस चीज में है, जिगरा इस बात का रखो कि आप 5 बंदे होके उस लड़की की सहायता करो, उस भाई की सहायता करो जो दूर से आता है। उसको कहिए कि मेरा गांव बीच में पड़ता है, अगर कोई तुझे परेशान करे तो मैं खड़ा हूं यहां। बात समझ में आ रही है?
तो आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भाई मेरा इस बात को सुन रहा है और आप अपने दोस्त के साथ में मिलके या खुद अकेले किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को आप इस तरीके से परेशान करते हैं, तो आप अपने उस माँ बहन या भाई के बारे में भी सोच लेना, जो तुमसे दूर रह के जाता है और उसको कोई और परेशान करता होगा तो तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग आती होगी। मेरा गला भर गया, मेरी मतलब आंख से पानी आ गया उसकी बात सुन के। अरे आप बताओ यार, वो लाचार लड़की करेगी क्या? है कोई जवाब? किसके पास जाए वो? मतलब नहीं, आप बताइए मुझे किसके पास जाए। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी बंदा इस तरह का जो किसी लड़की या किसी लड़के या किसी को भी परेशान करता है, तो 4-5 बंदे बन के ऐसे कुछ बनिए ना कि आप उसकी हेल्प कर पाए। मेरे मन करा कि मैं किसी कांस्टेबल से बात करता हूं, मेरे जानने वाले हो सकते हैं उस थाने में, उस जगह से, ऐसा ही हो सकते हैं जो मुझे सुन पा रहा हो आज भी। वो मैंने उसको बोला कि आप किसी पुलिस वाले से बोल दीजिए, वहीं पे कोई कांस्टेबल होगा। तो वो बोलती है भैया मैं कैसे बोल दूंगी, मैं कैसे बोल दूंगी सर, क्योंकि मुझे एक से दिक्कत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं क्या रोज पुलिस वाले के साथ ही खड़ी रहूंगी कि मेरी आज फिर किसी से बहस हो गई? तो समझिए यार इस बात को, आज 1 जनवरी है। अगर आप इसमें से कोई बच्चा ऐसा है कि ऐसा कुछ करता है, तो आप एक बार एक काम करिए, आप कुछ पहले बन जाइए और उसकी हेल्प करिए। अगर आप गैदरिंग में चलते हैं, आप 4-5 बंदे होके चलते हैं, तो उस लड़की की हेल्प करिए कि अगर तुझे कोई दिक्कत होती है, कोई बंदा तुझे परेशान करता है, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे कुछ कहता है, तो मैं साथ खड़ा हूं, मैं साथ खड़ा हूं तुम्हारे। उसे ऐसा बोलिए, उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन परेशान मत करिए यार। कोई मजबूर हो सकता है, वो हद से ज्यादा मजबूर हो सकता है। उसका कॉलेज छूट जाएगा, उसका स्कूल छूट जाएगा, उसका ट्यूशन छूट जाएगा, तुम्हें तो फिर मिल जाएगा कोई और। तो ये बात मैं उससे पहुंचाना चाहता हूं, अगर कोई बंदा ऐसा है तो अपनी लाइफ में किसी को ऐसे परेशान ना करे। अगर आप मुझे कुछ मानते हैं या आप किसी अपनी बहन भाई या कोई भी किसी को भी आप ऐसा मानते हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते दूसरा बंदा उसे कुछ कहे, तो इस बात को मान लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना उस भाई तक। क्या पता कोई बंदा ऐसा हो और आज वो ये चीजें छोड़ दे। अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो भाई मेहनत करिए, कुछ बन जाइए, उसके भी काम आएगी।